क्या शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी प्यारी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को अपने 1500 करोड़ के आलीशान बंगले से बाहर निकाल दिया है? रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 जून 2024 को जहीर इकबाल से शादी के बाद रामायण बंगले की शांति पूरी तरह भंग हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्हें शॉटगन के नाम से जाना जाता है, अपनी बेटी के इस फैसले से इतने नाराज हो गए कि घर की दीवारें भी हिल गईं। अभी फाइट हो जाएगी, उतर जाओ। जबकि पहले ये बंगला प्यार और हंसी से भला रहता था। आज की इस वीडियो में हम सोनाक्षी सिन्हा की जिंदगी के उन पन्नों को खोलेंगे जिन पर सिर्फ परिवार, प्यार और विवाद लिखा है। ये कहानी उस बेटी की है जिसे पिता ने हमेशा अपनी आंखों का तारा कहा, लेकिन एक शादी ने सब कुछ बदल दिया। जो कभी पिता की गोद में खेलती थी, आज उसी पिता के घर से दूर हो गई। क्या सच में शत्रुघ्न ने बेटी को प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया, या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं जो मीडिया में घूम रही हैं? लेकिन दोस्तों, आज हम आपको वो सब बताएंगे जो अंदरूनी सूत्रों ने बताया है। क्या इंटरफेथ मैरिज ने सिन्हा परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया? और अगर इतना प्यार था तो फिर ये दरार क्यों आई? चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सोनाक्षी और शत्रुघ्न की इस मसालेदार दास्तान। हर सुपरस्टार की कहानी किसी न किसी छोटे शहर से शुरू होती है। शत्रुघ्न सिन्हा की कहानी भी बिहार के पटना से शुरू होती है। 1945 में एक साधारण कायस्थ परिवार में पैदा हुए शत्रुघ्न, पिता भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा और मां श्यामा देवी, 4 भाइयों में सबसे छोटे। बचपन से ही उनमें कुछ अलग था। पढ़ाई में अच्छे, लेकिन सपने बड़े। पटना साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से डिप्लोमा। मुंबई आए तो जेब में सिर्फ सपने और थोड़े पैसे। शुरुआत में संघर्ष बहुत था, छोटे छोटे रोल मिलते थे, लेकिन 1969 में फिल्म साजन से डेब्यू। फिर धीरे धीरे विलन के रोल आए। कलीचरण, शूल जैसी फिल्मों में उनकी शॉटगन स्टाइल की डायलॉग डिलीवरी ने सबको दीवाना कर दिया। लोग कहते थे शत्रुघ्न की एक नजर में हीरो बन जाता है, एक डायलॉग में विलन। 1970 के दशक में वो बॉलीवुड के टॉप स्टार बन गए। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना जैसे सितारों के साथ काम किया। पैसे, शोहरत, सब कुछ आया। लेकिन दोस्तों, सफलता के पीछे कितना संघर्ष था वो सिर्फ वो जानते थे। फिर 1980 में शादी हुई पूनम चंदीरमानी से। पूनम मिस इंडिया रह चुकी थी। दोनों का प्यार भी बॉलीवुड स्टाइल का था। पूनम ने कहा था, शत्रुघ्न से मिलते ही दिल की धड़कन बढ़ गई। शादी के बाद परिवार बस गया। 3 बच्चे, जुड़वा बेटे लव और कुश और सबसे छोटी बेटी सोनाक्षी। 1987 में सोनाक्षी का जन्म हुआ पटना में, लेकिन परिवार मुंबई शिफ्ट हो चुका था। दोस्तों, रामायण बंगला, जी हाँ, शत्रुघ्न का वो आलीशान घर जो 1972 में सिर्फ 1.27 लाख में खरीदा गया था। आज की तारीख में इसकी वैल्यू करोड़ों में है। रिपोर्ट्स कहती हैं 150 करोड़, लेकिन अंदरूनी लोग तो 1500 करोड़ तक की बात करते हैं। पूरा बिल्डिंग का एक हिस्सा, समंदर की हवा, लग्जरी कारें, सर्वेंट्स। सोनाक्षी का बचपन इसी बंगले में बीता। पिता की गोद में, माँ की लाड़ में, भाइयों के साथ खेलते खाते शत्रुघ्न हर कोई कहते थे, मेरी बेटी तो पुलिस अफसर बनेगी, क्योंकि बचपन से ही सोनाक्षी हट्टी कट्टी थी, मजबूत। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोनाक्षी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन वजन का मुद्दा हमेशा था। बचपन से ओवरवेट, 95 किलो तक चली गई। स्कूल में ताने सुनती, मोटी कहकर बुलाते, लेकिन सोनाक्षी ने कभी हार नहीं मानी। कॉलेज में एक दिन जिम में ट्रेडमिल पर चढ़ी तो सिर्फ 30 सेकंड में हाफ गईं। तब दिल में आवाज आई, ये जिंदगी नहीं जीनी है। दोस्तों, वजन कम करने का फैसला स्वास्थ्य के लिए लिया, ना कि फिल्मों के लिए। 2.5 साल लगे। योगा, बैलेंस डाइट, मेहनत, 30 किलो वजन कम किया, 65 किलो पर पहुंची। लेकिन बॉलीवुड में एंट्री आसान नहीं थी। 2010 में सलमान खान की फिल्म दबंग आई। सोनाक्षी को रोल मिला रज्जो। सलमान ने खुद उन्हें सपोर्ट किया। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। डेब्यू में ही ब्लॉकबस्टर हिट। मुन्नी बदनाम हुई गाना, डांस, सबने दीवाना कर दिया। लोग कहने लगे ये तो नई हीरोइन है। लेकिन सफलता के पीछे कितना दर्द था। वजन कम करने के ताने, बॉडी शेमिंग। सोनाक्षी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने वजन स्वास्थ्य के लिए कम किया, लेकिन लोग कहते रहे कि फिल्म के लिए। फिर फिल्में आई, राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार, दबंग 2। सक्सेस का सिलसिला चला। लेकिन दोस्तों, करियर में उतार चढ़ाव भी आए। कुछ फिल्में फ्लॉप, कुछ हिट, लेकिन सोनाक्षी ने कभी हार नहीं मानी। अब बात करते हैं उनके पर्सनल लाइफ की। जहीर इकबाल से मुलाकात। दोनों डबल एक्सेल फिल्म में साथ काम कर रहे थे 2017 के आसपास। सोनाक्षी ने खुद बताया, पहली नजर में क्लिक हो गया। 1 महीने में ही कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। मैंने जहीर को 1 हफ्ते में ही बोल दिया था कि आई लव यू। लेकिन रिलेशनशिप 7 साल तक सीक्रेट रखी। परिवार को भी पूरी तरह नहीं बताया। पूनम सिन्हा ने हाल ही में इंटरव्यू में खुलासा किया, मुझे 2 साल पहले पता चला। My mom knew first. My dad had some inkling, but he उसके बाद में शत्रुघ्न को मनाती रही। 5 साल तो वो खुद संभाल रही थी। जहीर भी कहते हैं सोनाक्षी ने बहुत कोशिश की। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा को इंटिमिडेटिंग इमेज है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट।
जब सोनाक्षी ने बताया तो उन्होंने कहा, मियाँ बीवी राजी तो काजी क्या करेगा। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, गो फॉर इट। पूनम ने भी सपोर्ट किया क्योंकि खुद उनकी लव मैरिज थी। लेकिन भाइयों, लव और कुश को शायद कल्चरल शॉक लगा, वो शादी में नहीं आए। शत्रुघ्न ने कहा, मैं उनकी पीड़ा समझता हूँ, लेकिन परिवार ने शादी को सपोर्ट किया। 23 जून 2024 सोनाक्षी और जहीर की शादी मुंबई के घर में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, सिर्फ क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स। शत्रुघ्न, पूनम सब मौजूद। सोनाक्षी ने सफेद लहंगा पहना, जहीर शेरवानी। रिसेप्शन में डांस, हंसी खुशी। लेकिन दोस्तों, शादी के बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। शादी के बाद रामायण बंगले में जो तूफान आया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। रिपोर्ट्स और अफवाहें ऐसी फैली कि लगा जैसे पूरा परिवार टूट गया। कुछ लोग कह रहे थे कि शत्रुघ्न सिन्हा ने सोनाक्षी को घर से निकाल दिया, प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया। 1500 करोड़ की उस आलीशान इमारत रामायण से बेटी को दूर कर दिया। जी हाँ, ये वो कड़वा सच था जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको वो पूरा सच बताएंगे जो अंदरूनी लोग जानते हैं, जो मीडिया में नहीं आया। क्या सच में शत्रुघ्न ने बेटी को डिसइनहेरिट कर दिया? क्या इंटरफेथ मैरिज ने परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया? या फिर ये सब सिर्फ अफवाहें हैं जो लोगों ने फैलाई ताकि ट्रोलिंग हो सके? चलिए इस तूफान के पीछे की कहानी खोलते हैं। शादी 23 जून 2024 को हुई। सोनाक्षी और जहीर ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत निकाह किया। रामायण बंगले में नहीं, बल्कि सोनाक्षी के नए बांद्रा वाले अपार्टमेंट में। छोटी सी सेरेमनी, सिर्फ क्लोज फैमिली और दोस्त। शत्रुघ्न सिन्हा खुद मौजूद थे, पूनम सिन्हा भी थीं। दोनों ने बेटी को आशीर्वाद दिया। सोनाक्षी ने सफेद लहंगा पहना, जहीर ने शेरवानी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। रिसेप्शन में डांस हुआ, हंसी खुशी हुई। शत्रुघ्न ने मीडिया से कहा, मेरी बेटी सबसे ज्यादा खुश दिख रही है जहीर के साथ। पूनम ने भी सपोर्ट किया। लेकिन दोस्तों, शादी के ठीक बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। शादी के कुछ महीनों बाद सोनाक्षी ने अपना वो बांद्रा वाला अपार्टमेंट जहां शादी हुई थी बेचने का फैसला किया। रिपोर्ट्स आई कि वो 25 करोड़ में बिक रहा है। लोग पूछने लगे, अरे नई नई शादी हुई, घर क्यों बेच रही हैं? लेकिन असल वजह ये थी कि सोनाक्षी अब जहीर के परिवार के साथ रहने का फैसला कर चुकी थी। जहीर ने कहा था कि अलग रह सकते हैं, लेकिन सोनाक्षी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं उनकी फैमिली के साथ रहूंगी, अगर तुम अलग रहना चाहो तो रहो। दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि जहीर की फैमिली के साथ रहेंगे। सोनाक्षी ने एक इंटरव्यू में मजाक में कहा, ना मैं कुक करती हूँ ना मेरी सास, हम दोनों को खाना ज्यादा पसंद है। ये फैसला सोनाक्षी का था क्योंकि वो फैमिली वैल्यूज में विश्वास रखती है। लेकिन रामायण बंगले में क्या हुआ? अफवाहें फैली कि शत्रुघ्न इतने नाराज हुए कि बेटी को प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया। कुछ यूट्यूब चैनल्स ने वीडियो बनाए, शत्रुघ्न ने सोनाक्षी को 200 करोड़ की प्रॉपर्टी से डिसइनहेरिट कर दिया। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि कोई आधिकारिक डिसइनहेरिटेंस नहीं हुआ। शत्रुघ्न ने कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बेटी का साथ दिया। जब कुछ लोगों ने सोनाक्षी की शादी पर सवाल उठाए, जैसे मुकेश खन्ना ने रामायण का जिक्र करके कहा कि बेटी को रामायण नहीं पढ़ाई गई, लड़की ने तो संजीवनी पाठ किसके लिए लाया था हनुमान, जवाब नहीं दे पाई, बाप का कसूर है। तो शत्रुघ्न ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, कौन है ये मुकेश खन्ना जो हिंदू धर्म का गार्जियन बन गया? मेरी बेटी हर पिता की फख्र वाली बेटी है। रामायण का सवाल न जानने से वो कम हिंदू नहीं हो जाती। फिर कुमार विश्वास ने एक कविता में इशारा किया, रामायण नाम वाले घर से लक्ष्मी चली गई। तो लोग समझ गए कि सोनाक्षी की शादी की तरफ इशारा है। सोनाक्षी ने गुस्से में पोस्ट किया, ये सब हेट के लिए कर रहे हैं। शत्रुघ्न ने भी कहा, रामायण पढ़ने वाला कौन है? मेरी बेटी प्यार में विश्वास रखती है। परिवार ने एकजुट होकर जवाब दिया। कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। अब बात सोनाक्षी के भाइयों की। लव और कुश सिन्हा शादी में नहीं आए, न वेडिंग में न रिसेप्शन में। ये बात सबसे ज्यादा सुर्खियां बनी। लोग कहने लगे भाई बहन से नाराज हैं। कल्चरल शॉक लगा। शत्रुघ्न ने खुद इंटरव्यू में कहा, मैं उनकी पीड़ा समझता हूँ, उन्हें कल्चरल शॉक लगा। वो शेल्टर्ड हैं, शायद ज्यादा बाहर नहीं निकले, लेकिन मैं उनकी कंफ्यूजन समझता हूँ। लव ने एक बार सोनाक्षी की रामायण वाली पोस्ट पर रिएक्ट किया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन परिवार में कोई बड़ा ब्रेकअप नहीं हुआ। शत्रुघ्न ने कहा, स्मीयर कैंपेन चल रहा है परिवार के खिलाफ। उन्होंने मीडिया से कहा कि सब ठीक है। दोस्तों, रामायण बंगला आज भी परिवार का है। 10 मंजिला इमारत, प्राइवेट लिफ्ट, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी। शत्रुघ्न ने 1972 में सिर्फ 1.27 लाख में खरीदा था। आज वैल्यू करोड़ों में है। कुछ रिपोर्ट्स में 70-150 करोड़ कहा जाता है, लेकिन अफवाहें 1500 करोड़ तक ले जाती हैं। लेकिन कोई डिस्प्यूट नहीं है। सोनाक्षी पहले वहां रहती थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपना अलग घर बनाया और अब ससुराल में है। शत्रुघ्न ने पहले कहा था, मैं बेटी को जाने नहीं दूंगा, दामाद को घर में लाऊंगा। लेकिन सोनाक्षी ने अपनी जिंदगी चुनी। शादी के बाद भी परिवार मिलता जुलता रहा। सोनाक्षी ने कहा, मम्मी ने लव मैरिज की थी,
तो वो समझती हैं। पापा खुश थे। पूनम ने बताया, मैंने 2 साल तक शत्रुघ्न को मनाया। बेटी ने 7 साल रिलेशनशिप छुपाई, लेकिन आखिर में सबने सपोर्ट किया। जहीर ने भी कहा, सोनाक्षी ने बहुत कोशिश की परिवार को मनाने की, कोई बड़ा झगड़ा नहीं, बस कुछ अफवाहें और ट्रोलिंग। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शादी के बाद सोनाक्षी ने कहा, रिलीजन कभी इशू नहीं था, हम एक दूसरे के विश्वास का सम्मान करते हैं, कोई कन्वर्जन नहीं हुआ। उन्होंने ट्रोल्स को जवाब दिया जब किसी ने डिवोर्स की अफवाह फैलाई। सोनाक्षी ने बाइटिंग रिप्लाई दिया, परिवार आज भी एक है, शत्रुघ्न बेटी के साथ खड़े हैं। पूनम ने कहा, बेटी की खुशी सबसे जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या रामायण बंगले की शांति सच में भंग हुई या ये सब मीडिया और सोशल मीडिया की अफवाहें थीं? सोनाक्षी ने साबित किया कि प्यार और फैमिली वैल्यूज से बड़ा कुछ नहीं। उन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी चुनी, लेकिन परिवार से रिश्ता नहीं तोड़ा। शत्रुघ्न ने दिखाया कि प्यार करने वाला पिता कभी बेटी को छोड़ता नहीं। तो दोस्तों, ये थी सोनाक्षी सिन्हा की वो दास्तान जो मंडी डबवाली नहीं बल्कि मुंबई के रामायण बंगले से शुरू हुई। वजन कम करने के संघर्ष से लेकर इंटरफेथ मैरिज तक और अफवाहों के तूफान से निकलकर खुशी तक, सोनाक्षी ने हमें सिखाया कि सेल्फ रिस्पेक्ट और प्यार से बड़ा कुछ नहीं। जब इज्जत और खुशी की बात आई तो उन्होंने सब कुछ चुना। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए, आपको लगता है कि परिवार में सब ठीक है या अभी भी कुछ दरार है? तो दोस्तों, ये थी सोनाक्षी सिन्हा की वो पूरी दास्तान जो रामायण बंगले की दीवारों से शुरू हुई और आज भी उसी परिवार के प्यार में खत्म हो रही है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या सच में शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी लाडली बेटी को 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया, या ये सब सिर्फ सोशल मीडिया की आग और यूट्यूब की क्लिक बेट वाली अफवाहें थी? चलिए अब इस पूरे मामले को और गहराई से देखते हैं, क्योंकि सच और अफवाह के बीच का फासला बहुत पतला होता है। शादी के बाद पहला बड़ा विवाद तब उठा जब कुछ लोग बोले कि सोनाक्षी ने रामायण बंगले को छोड़ दिया क्योंकि शत्रुघ्न ने उन्हें घर से निकाल दिया। लेकिन दोस्तों, असल में हुआ क्या? सोनाक्षी ने खुद कई इंटरव्यूज में साफ कहा कि वो कभी भी रामायण बंगले से बाहर नहीं निकाली गईं, बल्कि उन्होंने अपनी मर्जी से नया घर चुना। शादी के बाद उन्होंने बांद्रा वाला अपना पुराना अपार्टमेंट बेच दिया और जहीर के परिवार के साथ रहने का फैसला किया। ये फैसला दोनों ने मिलकर लिया। जहीर ने भी कहा था, हम दोनों फैमिली वैल्यूज में यकीन रखते हैं। अलग रहना आसान होता, लेकिन हमने साथ रहना चुना। सोनाक्षी ने एक बार मजाक में कहा भी था, मैं कुक नहीं करती, मेरी सास भी नहीं करती, हम दोनों को खाना बहुत पसंद है, तो साथ रहकर मजा आता है। ये बात सुनकर लगता है कि कोई जबरदस्ती या झगड़ा नहीं था, बल्कि ये एक नॉर्मल फैमिली डिसीजन था। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया ने इसे ऐसे घुमा दिया कि लगा जैसे शत्रुघ्न ने बेटी को घर से काट दिया। कुछ चैनलों ने तो टाइटल लगा दिया, शत्रुघ्न ने सोनाक्षी को 200 करोड़ की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। लेकिन दोस्तों, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, कोई वसीयत चेंज, कोई कोर्ट केस, कुछ भी सामने नहीं आया। शत्रुघ्न ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि मैंने बेटी को डिसइनहेरिट कर दिया। उल्टा, जब भी मौका मिला उन्होंने बेटी का साथ दिया। एक और बड़ा मोमेंट आया जब मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी की शादी पर कमेंट किया। उन्होंने कहा, रामायण नाम का घर है, लेकिन बेटी को रामायण नहीं पढ़ाई गई। ये सुनकर सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोग बोले, अरे ये कौन है जो हिंदू धर्म का फैसला कर रहा है? शत्रुघ्न सिन्हा ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुकेश खन्ना कौन होते हैं हिंदू धर्म के गार्जियन बनने वाले? मेरी बेटी हर पिता की फख्र वाली बेटी है। रामायण पढ़ने या न पढ़ने से कोई कम हिंदू नहीं हो जाता। प्यार और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। ये जवाब इतना पावरफुल था कि मुकेश खन्ना को पीछे हटना पड़ा। फिर कुमार विश्वास ने भी एक कविता में इशारा किया, रामायण नाम वाले घर से लक्ष्मी चली गई तो क्या बचा? लोग तुरंत समझ गए कि ये सोनाक्षी की तरफ इशारा है। सोनाक्षी ने गुस्से में पोस्ट किया, ये सब सिर्फ हेट फैलाने के लिए कर रहे हैं। मेरे फैसले पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन मेरी खुशी देखकर जलना भी आसान है। शत्रुघ्न ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, मेरी बेटी ने जो चुना वो उसकी खुशी है, मैं उसका साथ दूंगा। परिवार ने एक साथ मिलकर जवाब दिया। कोई बड़ा झगड़ा घर के अंदर नहीं हुआ, बल्कि बाहर की दुनिया ने झगड़ा खड़ा कर दिया। अब भाइयों की बात। लव और कुश सिन्हा शादी में नहीं दिखे, न वेडिंग सेरेमनी में, न रिसेप्शन में। ये बात सबसे ज्यादा सुर्खियां बनी। लोग बोले, भाई बहन से नाराज हैं, इंटरफेथ मैरिज से प्रॉब्लम है। शत्रुघ्न ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया, मैं उनकी फीलिंग समझता हूँ। उन्हें शायद कल्चरल शॉक लगा। वो थोड़े शेल्टर्ड हैं, ज्यादा बाहर की दुनिया नहीं देखी, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लव ने एक बार सोनाक्षी की रामायण वाली पोस्ट पर रिएक्ट किया था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोला, कुछ भी चुप रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परिवार टूट गया। शत्रुघ्न ने साफ कहा, हमारा परिवार एक है,
कोई ब्रेक नहीं हुआ। रामायण बंगला आज भी वैसा ही है। 10 मंजिला इमारत, प्राइवेट लिफ्ट, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, समंदर की हवा। 1972 में शत्रुघ्न ने सिर्फ 1.27 लाख रुपीस में खरीदा था। आज की वैल्यू 70 to 150 करोड़ के बीच बताई जाती है। कुछ अफवाहें तो 1500 करोड़ तक ले जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ क्लिकबेट के लिए। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है। सोनाक्षी पहले वहां रहती थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी अलग बनाई। शत्रुघ्न ने पहले कहा था, मैं बेटी को जाने नहीं दूंगा, दामाद को घर में लाऊंगा, लेकिन सोनाक्षी ने कहा, पापा मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगी। और शत्रुघ्न ने मान लिया, क्योंकि प्यार में जबरदस्ती नहीं होती। शादी के बाद भी फैमिली मिलती जुलती रही। सोनाक्षी कई बार रामायण बंगले गईं। पूनम सिन्हा ने कहा, मैंने खुद लव मैरिज की थी, तो मैं समझती हूँ, बेटी की खुशी सबसे जरूरी है। शत्रुघ्न ने साफ कहा, हमारा परिवार एक है, कोई ब्रेक नहीं हुआ। रामायण बंगला आज भी वैसा ही है। 10 मंजिला इमारत, प्राइवेट लिफ्ट, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, समंदर की हवा। शत्रुघ्न सिन्हा ने दिखाया कि असली शॉटगन दिल में होता है, नफरत में नहीं। सोनाक्षी ने साबित किया कि प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कोई धर्म नहीं। अब आप बताइए कमेंट्स में, आपको लगता है कि ये सब अफवाहें थीं या परिवार में सच में कुछ दरार आई थी? सोनाक्षी और जहीर की जोड़ी आपको कैसी लगती है? और शत्रुघ्न सिन्हा का वो जवाब जो मुकेश खन्ना को दिया, वो आपको कैसा लगा? बॉलीवुड की ऐसी ही रियल, इमोशनल और मसालेदार कहानियों के लिए मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए प्यार बांटते रहिए, हंसते रहिए और फैमिली को वैल्यू दीजिए। जय हिंद।